कौन है ये पेड़ माफिया इसरार? कहां से आकर कहां विलुप्त हो जाता है ये पेड़ माफिया इसरार? भूमाफियाओं के लिए पूरे पचवा दून की ग्रीन बेल्ट को जड़ से खत्म कर डालने वाला ये माफिया, ये सरगना इसरार आखिरकार है कौन? रोटी नून तक ही सीमित है। उसे शाम को एक रोटी चाहिए और नमक लगा खाना मिलना चाहिए उसे। ये सनातन धर्म में हकीकत यही है। अगर आप पेड़ बचा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। वो धर्म के ठेकेदार भी सुन लें जो आज हर बात पे धर्म की ठेकेदारी करते हैं। पेड़ हमारा जीवन है। जल जीवन, जल जमीन सबसे बड़ा, जिन्हें आप सनातनी कहते हो, मैं साथ कहता हूँ, उनके मस्तक तिलक विहीन है, जिह्वा मंत्र विहीन है। तो उस समाज को खत्म ही होना चाहिए। अगर वो सोया हुआ है तो उसे वनभूलपुरा की तरह मिटना चाहिए। देखिए भाई साहब ने कितनी बड़ी बात कही, ये भी आप लोगों ने सुनी। तो सूचना हमारे को मिली है, इसरार नाम का व्यक्ति है जो ब्लक्की वाले से बिलोंग करता है, जिसने ये बगीचा काटा है। इससे पहले भी बांसोवाला के अंदर उसका प्रकरण में उसका नाम आया था और लिखित रूप में जो है LIU को ये नाम दिए गए हैं, लेकिन तब भी उसके बाद कोई एक्शन उसने उद्यान विभाग के द्वारा वो हमारे पास लिखित में है। आज 1-1.5 महीने के अंदर ये बाग पूरी तरीके से काट दिया गया, जिसमें लगभग 150 पेड़ थे। अभी अगर आप काउंटिंग करोगे तो 17 लेंथ में खड़े हैं, 8 इधर खड़े हैं, यानी कि 25 और ये 25 है। कल अगर वो कमेटी इस स्थल का निरीक्षण नहीं करती तो 100% अगर ये उद्यान विभाग यहाँ पर बागों को कटने से रोकने में सक्षम नहीं है तो ऐसे अक्षम अधिकारियों को हमें अपने क्षेत्र में उनकी आवश्यकता नहीं है, उसकी तालाबंदी की जाएगी 100%। तो पता नहीं गाड़ी कूड़ी हुआ पेड्डे करना रात को, भूख भी रात नहीं जहाँ। बोलो ताऊ जी। पूरी रात पेड़ कटाए उचित धाराओं के बीच में इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम उद्यान विभाग के ऊपर तालाबंदी करेंगे। दरअसल दोस्तों मामला है तहसील विकासनगर की ढकरानी ग्राम पंचायत का, जहां पर आरोप है कि इसरार नामक एक बहुत बड़े पेड़ कटान करने वाले एक मुख्य सरगना, एक पेड़ माफिया ने ढकरानी ग्राम पंचायत में लग रहे खनन के नवीनतम प्लांट के निकट ही दर्जनों हरे भरे अवैध रूप से पेड़ों का कटान कर डाला है, जिस पर आज प्रतिष्ठा समिति के गिरीश डालाकोटी ने मौके पर पहुंचकर कटे हुए पेड़ों का जायजा लिया। संबंधित पेड़ काटने वाले ठेकेदार, जिसका नाम इसरार बताया जा रहा है, उसके ऊपर FIR दर्ज करवाए जाने की बात कही है। आगे की पूरी खबर आप सुनिए हमारे संवाददाता। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र राठौर, इंडिया 10 न्यूज से इस समय मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं भीमावाला के क्रेशर में, और आप देखिए यहाँ पर पहले कभी पूर्व में हरा भरा बगीचा हुआ करता था, पर भूमाफियाओं के द्वारा इस हरे भरे बगीचे पर धड़ल्ले से, कह सकते हैं धड़ल्ले से, दिन दहाड़े कहीं ना कहीं पूरा हरा भरा बगीचा कत्लेआम कर दिया जाता है। विकास नगर के जो क्षेत्र में सक्रिय संगठन है कहीं ना कहीं मौजूद है, इनसे जानकारी जानने का प्रयास करेंगे। क्या है पूरा मामला? भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरीश डालाकोटी है, मैं प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। क्या है पूरा मामला? है पूरा मामला ये है, हमने एक मुहिम चलाई थी ऑक्सीजन का लंगर। ऑक्सीजन का लंगर ये था कि हर आदमी खाने का लंगर बांटता है, ये बांटता है, लेकिन हमारा कहना है कि खाना फिर भी उगा लोगे शायद अगर जमीन बची, लेकिन अगर पेड़ कट गए तो एक मान के चलिए कि ऑक्सीजन शायद आप दोबारा से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। खाने के ऑप्शन से अवेलेबल है, आप ब्रेड खा लोगे, कुछ और खा लोगे, लेकिन ऑक्सीजन का कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसी मुहिम को लेके हमारा ये था कि जो उद्यान हमारे यहाँ है, क्योंकि ये एक हरा भरा क्षेत्र है, दूसरा यहाँ पे टूरिस्ट आता है। टूरिस्ट यहाँ किस लिए आता है? यहाँ के अच्छे मौसम के लिए आता है। इसको खत्म करने का काम कुछ भूमाफियाओं के द्वारा किया जा रहा है और कुछ इसमें जो लकड़ी माफिया हैं उनका क्लियर कट है, वो ठेका लेते हैं इसका 10,000 रुपये पेड़, 15,000 रुपये पेड़। ये क्लियर कट था। इसकी जानकारी के लिए अगर मैं आपको कहूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 6 जनवरी को हमने बाकायदा नाम दे रखे हैं, LIU डिपार्टमेंट को नाम लिख के दे रखे हैं। किन किन के नाम है इसमें? सबसे बड़ा नाम आया था जिसने बांसोवाला में काटा था, वो था इसरार बुलाकी वाला। आज वाले पेड़ में भी, आज जो पेड़ कटा है, ये जो पूरा भाग 150 का कटा है, उसमें भी इसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, इसरार का। 6 जनवरी को अगर ये डिपार्टमेंट को दे दिया था तो डिपार्टमेंटों ने अपना काम आगे भेजा या नहीं भेजा, ये उनसे पूछने का सवाल है। इसी तरीके से 7 जनवरी को जब हमें सूचना मिली थी ये बाग कट रहा है, हम यहाँ आए थे
यहाँ पे 3 पेड़ों का चालान उद्यान विभाग ने किया था। हमने उनसे कहा था ये 100% बाघ कटेगा, हमारे पास लिखित में है उनके साथ। उस समय लगभग कितने पेड़ मौजूद थे जब आज यहाँ पर 150 से 200 पेड़ अवेलेबल थे। आज क्या पोजीशन है? आज मेरे हिसाब से यहाँ 40 से 45 पेड़ बचे हैं। मतलब 100 पेड़ बीच सारे के उड़ा दिए। बीच के सारे पेड़ उड़ा दिए गए, सिर्फ बाउंड्री छोड़ी गई है। अगर आप लेंथ देखेंगे 17 लेंथ ऐसे है, 9 लेंथ ऐसे है। क्या मानते हैं क्षेत्र का शासन प्रशासन कहाँ सो रहा है? देखिए क्षेत्र का शासन प्रशासन कहीं नहीं सो रहा है क्या कि कोई भी, देखिए कहीं ना कहीं जनता को ये समझना पड़ेगा। 4-5 लोग हम आवाज उठा रहे हैं, मुझे नहीं पता वो इस परिप्रेक्ष्य को कैसे लेते हैं। ऑक्सीजन का लंगर नामक हमारा ग्रुप है, अच्छे कमेंट्स आते हैं, लोग हमें बता भी रहे हैं, लेकिन शायद जनता सिर्फ रोटी नून तक ही सीमित है। उसे शाम को एक रोटी चाहिए और नमक लगा खाना मिलना चाहिए। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि उसके बच्चे का भविष्य क्या है। अगर उसके बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिली, एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, वो नहीं बढ़ सकता, एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। सनातन धर्म में हकीकत यही है, अगर आप पेड़ बचा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। वो धर्म के ठेकेदार भी सुन लें जो आज हर बात पे धर्म की ठेकेदारी करते हैं। पेड़ हमारा जीवन है, जल जीवन, जल जमीन जंगल, ये 3 चीज जिस दिन उत्तराखंड से खत्म हो गई, उत्तराखंड के जो मूल निवासी बोलते हैं वो भी खत्म होंगे। सबसे आपने पूछा आम के पेड़ की लकड़ी, आम के पेड़ की लकड़ी आज की डेट में तो चलो मिल रही है, ये नहीं मिलेगी। आज आंवले के वृक्ष नहीं मिलते, आंवले के पत्ते श्राद्ध में इस्तेमाल किए जाते थे, आंवले के पत्तों का सैद्धांतिक वैज्ञानिक वो है, वो आज नहीं मिलती। जो आपने बात कही कि आम के पेड़ की पूजा के लिए, ये हिंदुओं का सबसे बड़ा, जिन्हें आप सनातनी कहते हो, मैं साफ कहता हूँ, उनके मस्तक तिलक विहीन है, जिह्वा मंत्र विहीन है, तो उस समाज को खत्म ही होना चाहिए। अगर वो सोया हुआ है तो उसे वनभूलपुरा की तरह मिटना चाहिए। देखिए भाई साहब ने कितनी बड़ी बात कही, ये भी आप लोगों ने सुनी। तो भाई साहब से जानेंगे, अगर इस मामले में लगातार कुछ अपडेट नहीं हुई, जिन लोगों ने बागीचा उड़ाया उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, क्या स्टेप रहेगा आगे? देखिए कल का स्टेप क्लियर है, जैसे हमारी डीएम महोदया से भी बात हुई है और उद्यान अधिकारी जोशी जी से भी बात हुई है, मीनाक्षी जोशी जी से। कल अगर उनका जो जिस व्यक्ति ने बाघ काटा है, अगर उसे सुसंगत धाराओं में इन्होंने अरेस्ट नहीं किया तो उद्यान विभाग बंद किया जाएगा। तो आगे देखिए, बताया जा रहा है, ये जो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पे पहले पूरा हरा भरा बागीचा हुआ करता था, पर पेड़ माफियाओं के द्वारा धड़ल्ले से दिन दहाड़े इस पूरे हरे भरे बागीचे पर कहीं ना कहीं आरियां चला दी गई हैं। अब देखना ये रहेगा कि इस खबर में क्या कुछ अपडेट पाई जाती है। मैं आपके साथ भूपेंद्र राठौर, इंडिया 10X न्यूज से।